राधे राधे। आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2017 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड विद माइनर। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, कैन अ माइनर बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप? क्या माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है? पहले तो माइनर होता कौन है? माइनर वो पर्सन है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है। सो according to Indian Partnership Act 1932, minor cannot be admitted into partnership. तो माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। और ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि क्या माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, द आंसर इज नो। बट देयर इज अ ट्विस्ट। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। अभी तो हमने बोला नहीं हो सकता, अब हम कह रहे हैं हो सकता है। बट यहाँ पे अगर हो सकता है तो वहां पे कुछ कंडीशंस लगा दी गई। कंडीशन क्या है कि माइनर अगर पार्टनरशिप में एंटर होगा तो वो एंटर होगा सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। किसके लिए? सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पे बेनिफिट्स मतलब जो पार्टनर है वो, मतलब जो माइनर पार्टनर है वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्ट लेगा, जो लॉसेस हैं वो उसमें पार्ट नहीं लेगा। मतलब लॉसेस वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ उसका पार्ट किस में रहेगा? प्रॉफिट में रहेगा। और साथ ही साथ उसकी जो लाइबिलिटी है दैट विल बी लिमिटेड। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। बट ये जो माइनर पार्टनर होगा उसकी जो लाइबिलिटी है दैट विल बी लिमिटेड। और साथ ही जो पार्टनर है वो मैनेजमेंट में भी पार्ट नहीं ले सकता। तो माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं बट ये कंडीशंस लग जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनर को जब हम एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो सबकी कंसेंट होनी चाहिए। मतलब अगर माइनर को जो आप एडमिट कर रहे हो तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ कर रहे हो। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री करें कि इसको एंटर कर दिया जाएगा तभी एंटर होगा। बिकॉज माइनर जो है वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि माइनर अगर नॉर्मली देखा जाए तो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि माइनर को अगर पार्टनर बनाया जाएगा तो किसके लिए बनाया जाएगा? सिर्फ बेनिफिट्स के लिए बनाया जाएगा। और उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ठीक है। और जब हम माइनर को एडमिट करेंगे तो सबकी कंसेंट के साथ करेंगे। अगर सभी की कंसेंट होगी तभी माइनर पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि माइनर जब मेजर हो गया तो क्या वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट से एंटर हो सकता है पार्टनरशिप में नॉर्मल पार्टनर की तरह? सो अ माइनर कैन एंटर इनटू फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज नेसेसरी। माइनर एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर जरूरी है, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब वो 18 साल से जब ऊपर हो गया। इफ सपोज बाय अ फ्रेश कंसिडरेशन, अगर यहाँ पे फ्रेश कंसिडरेशन है तो वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें एंटर हो सकता है। होप दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट रोल अप्रोच। मैनेजमेंट रोल अप्रोच जो है दैट वाज गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैनेजमेंट रोल अप्रोच किसने दी, तो दैट वाज गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपको बस इतना ही नहीं पढ़ना कि ये अप्रोच है और इन्होंने दी। अब ये जो मैनेजमेंट रोल्स है वो भी आपको देखने हैं। तो यहाँ पे 10 मैनेजमेंट रोल्स दिए गए हैं हेनरी मिन्सबर्ग के द्वारा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से वो रोल्स हैं। सो दैट रोल्स आर, सो रोल ऑफ मैनेजर उन्होंने बताया कि मैनेजर के बेसिकली 3 रोल रहते हैं। इन्होंने 3 में डिवाइड किया है, दैट इज इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इंटरपर्सनल इन्होंने बताया कि मैनेजर का रोल है फिगर हेड, लीडर और लेजन। और इंफॉर्मेशनल में इन्होंने 3 बताए, मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। डिसीजनल में आता है हमारे पास ऑन्टरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। आप एक बार थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना कि रोल्स है वो गए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कौन से रोल्स बताए गए हैं इस के द्वारा, मतलब कौन से रोल्स डिस्क्राइब हैं हेनरी मिन्सबर्ग के द्वारा और कौन से नहीं है। मतलब आपको पता है ऑड वन आउट भी हो सकता है। तो ये एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और ये भी लाइक मॉनिटर कौन किसके अंडर आता है? इंफॉर्मेशनल के अंडर आता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और अगर इसको डिटेल में करना चाहो तो वो भी एक बार आप कर सकते हो। ठीक है। बट ये तो पढ़ना ही है कि कौन कौन से रोल्स हैं, किस किस के अंडर आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन है रिलेटेड विद लैंड। जैसा कि हमें पता है लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड की डेप्रिशिएशन नहीं होती, मतलब लैंड जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट वाज रिलेटेड विद 7S मॉडल। 7S मॉडल क्या है? तो 7S मॉडल जो है दैट वाज गिवन बाय मैककेंजी। तो मैककेंजी ने 7S मॉडल दिया था, नाम से क्लियर है 7S। तो यहाँ पे 7S की बात की गई है। तो 7S जो है वो दैट इज strategy, structure, system, shared values, style, staff and skills. So basically McKinsey ने 7S मॉडल दिया. It is a tool that analyze from organization design. ये किस क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को देखने में? बाय लुकिंग इनटू 7 की इंटरनल एलिमेंट्स। मतलब ये जो 7S है ना, दैट आर द इंटरनल एलिमेंट्स। मतलब हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यहाँ पे बात, ठीक है। तो ये बताए 7, और इन्होंने उस एस को जो 7S उन्होंने बताया उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस। हार्ड एस है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और सॉफ्ट एस है स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज। और हार्ड और सॉफ्ट किस लिए बोल रहे हैं? हार्ड उनको बोल रहे हैं दैट आर इजीली आइडेंटिफाइबल और इन्फ्लुएंस बाय मैनेजमेंट, जो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और जिनको मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है बेसिकली। और सॉफ्ट एस किसको बताया उन्होंने? सॉफ्ट एस उन्होंने बताया इंटेंजिबल एंड कल्चर ड्राइवर, और हार्ड टू बेसिकली ये है भाई, हम आइडेंटिफाई हम सकते हैं, नाम से क्लियर है। हार्ड लाइक कह सकते हो आप टेंजिबल चीज, बट हालांकि स्ट्रेटजी वगैरह ये टेंजिबल नहीं है, बट स्टिल उससे कम है। और सॉफ्ट में यहाँ पे यही हो गया कि बिल्कुल ही इंटेंजिबल है, कल्चर ड्राइवर है और हार्ड टू मैनेज। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी हमने बेसिकली 4 क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है, और इस तरीके से जब भी आप PYQs करो तो बहुत अच्छे से उसको करो। और जैसे अब लाइक मैनेजमेंट रोल अप्रोच में आपको हेनरी मिन्सबर्ग की रोल आई, तो आपको उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है, उसको आपको थोड़ा डिटेल कर लेना है। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके पास कोई मोटिवेशन की थ्योरी आ गई एक प्री में, तो आपको एक मोटिवेशन की थ्योरी आ गई ना, तो आपको सारी मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़कर जानी है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये पूछी गई तो नेक्स्ट टाइम दूसरी पूछी जाए। तो इस तरीके से आपको PYQs करने चाहिए। होप दैट्स क्लियर। गॉड ब्लेस यू ऑल।